जय माता दी दोस्तों चक्रों की सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, आपको बता रहे हैं इनके बारे में, वो क्यों शुरू की है पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। वो इसलिए शुरू की है जो कि शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं व्यक्ति, जो भी साधक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो इनकी मदद के बिना तो आप शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप दम लगा लीजिए, आप कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, जब आप शुद्ध नहीं हैं, आपके चक्रों में जान प्राण नहीं है, तो आप उस शक्ति को, सिद्धि को रखेंगे कहाँ? वो उत्पन्न ही नहीं होगी। आप उन मंत्रों को उल्टा सीधा बोलेंगे कि मैंने इतने मंत्र पढ़े, इतने जाप किए, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, कोई भूत नहीं आया, कोई प्रेत नहीं आया, कोई जिन नहीं आया, और ना ही कोई भगवान आया, ना कोई अप्सरा आई। कहाँ से आएंगे? शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर शक्ति होगी, जब आप एक टावर का काम करेंगे, जब आप एक टावर का काम करेंगे, तब आप उन सिग्नल को पकड़ सकेंगे। जो सिग्नल ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी के रूप में घूम रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए उनके मंत्र को दिया जाता है। अब उनके मंत्र को पढ़ेगा कोई भी, तो कोई भी थोड़ी ना उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा। जो काम वायरलेस का है वो वायरलेस ही करेगा, रेडियो थोड़ी करेगा। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि चक्रों को जागृत करना, चक्रों को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। चक्रों के बारे में और भी कई जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। अभी तो मैं ये ऊपरी रूप से आपको परिचय दे रहा हूँ चक्रों का। आप इतना समझ लीजिए कि अभी तक मैंने जो सीरीज़ बताई है, मूलाधार चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, मणिपुर चक्र के बारे में, उन वीडियोस को देखिए, समझिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये चक्र जो है, ये वायु चक्र के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ये यहाँ हृदय के पास, यहाँ बीचों बीच, छाती के बीचों बीच जब दिल धड़कता है, ठीक वहीं पर होता है। छाती के बीचों बीच हृदय चक्र, हृदय का चक्र, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, वायु चक्र। इसका कार्य क्या है शरीर में? प्राणवायु। प्राणवायु के बगैर तो इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये प्राणवायु का संचार करता है पूरे शरीर के अंदर। बाकी साइंटिफिक लैंग्वेज में तो बोला जा सकता है ना कि भाई फेफड़े जो है, हृदय जो है पंप करता है ब्लड को, फेफड़े ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक में बात करेंगे तो हृदय चक्र एक ग्रीन कलर का चक्र है, बीचों बीच यहाँ लगा हुआ है। तो वो चक्र क्या करता है, उसका काम क्या है, वो कैसे अशुद्ध हो जाता है? चक्र जब दूषित होता है तो उसका काम बिगड़ जाता है, या फिर कोई बाहरी हवा उसे बिगाड़ दे तो वो बिगड़ जाते हैं। तो बाहरी हवा मतलब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अध्यात्म की लाइन से हूँ। 20 साल में इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब बताते हुए सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, और वही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी का सुना है बात पे ध्यान मत दीजिए। भूत प्रेत नहीं होते हैं, लोगों ने कहा। मैं इसकी सीरीज़ भी आगे बताऊंगा, उदाहरण के साथ बताऊंगा। मेरा उदाहरण कोई नहीं काट पाएगा, मैं ऐसा उदाहरण आपको दूंगा। तो चलिए आज हृदय चक्र पे हम बात कर लेते हैं। हृदय चक्र वायु तत्व है, हवा का मेन तत्व यहाँ बैठा हुआ है। इसको लाभ चक्र भी बोला जाता है। ईश्वर का प्रेम भाव यहीं से जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, दया भाव सब यहीं से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या ज़्यादा करने लगते हैं, चिड़ भावना पैदा होती है हमारे मन में, दूसरों को देखना बर्दाश्त नहीं होता है, तो समझ लीजिए ये चक्र खराब हो गया, या खराब कर रहे हैं आप। मन में ईश्वर के बनाए हुए हर व्यक्ति, वस्तु, जो भी चीज़ ईश्वर ने बनाई है, आप उससे घृणा करेंगे तो ये चक्र चलेगा कैसे ढंग से? सिंपल है। अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है और मेरा बच्चा उस चीज़ से चिढ़ रहा है, सिंपल है कि मुझे थोड़ा बहुत तो क्रोध आएगा ही कि मेरा बच्चा मेरी बनाई हुई चीज़ों से क्यों चिढ़ता है। मैंने किसी को काला बनाया है, मैंने किसी को कुरूप बना दिया है, मैंने अगर छोटे छोटे गंदे गंदे कीड़े जो मार्क दिखते हैं जिससे हम चिढ़ते हैं, वो डर जाते हैं। देखो, डरना अलग होता है, ठीक है, डरना एक अलग बात है। चिढ़ भावना
उसको मार देने की इच्छा अगर आती है, जो नुकसान पहुंचाए उसे मार देना ये प्रकृति का नियम है, उसको आप मार सकते हो। अगर सांप आपको काटने के लिए प्रयत्न खुद कर रहा है तो वो अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है, आप उसे मार सकते हैं। ठीक है, ये नियम है, आप मार सकते हैं, कोई पाप नहीं है फिर वहाँ पे, क्योंकि सांप की गलती थी, उसने पहले आपको काटने का प्रयास किया, फिर आपने उसको मारा। तो जिस जानवर ने आपके ऊपर हमला किया है उसको आप मार सकते हैं, लेकिन उससे चिढ़िए मत, घिनना मत कीजिए उससे। समझ गए होंगे मेरी बात को। प्यार कीजिए, नेचर से प्यार कीजिए, अपने आप ये चक्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस चक्र को मैंने जैसे कहा लव का चक्र, अगर ये चक्र खराब हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं, इसको सुन लीजिए। जब ये चक्र खराब हो जाता है तो आपने जितने भी अच्छे कार्य किए होंगे समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उनका आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। मतलब आपने मदद करी लेकिन लोग आपका नाम कभी नहीं लेंगे, ये बोलेंगे हमने थोड़ी बोला था आपको करने के लिए। आपके पीठ पीछे की बुराई होगी कभी भी, क्योंकि आपका अगर ये चक्र खराब है तो ये रिजल्ट आने ही है। गलती सामने वाले व्यक्ति नहीं है, आपके चक्र की है। अब आप बोलोगे ये चक्र मैंने तो उल्टा नहीं किया है, कोई नहीं करता दोस्तों। ये ईश्वर की जो दूसरी शक्तियाँ मौजूद हैं, जिसको अपन 9 ग्रह प्लैनेट्स बोलते हैं ना, पूरा खेल उन्हीं का है। वो वहीं से बैठे बैठे, दूर से बैठे बैठे अपने रिमोट कंट्रोल से हमारे चक्र को ऑपरेट करते रहते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे वैसे ऑपरेट करते रहते हैं। हमने किसी से घृणा किया तो कहीं ना कहीं वो हमसे वो उस प्रकार से हमको रिजल्ट देने लग जाते हैं। इसको सीधा करने का तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे चक्र सीधा करने की इच्छा हो कि मैं चक्र सीधा कर लूँ, क्योंकि ये वायु तत्व है, ये इतनी आसानी से सीधा तो नहीं होता है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। करना क्या है, आप देखिए, इसको बलवान करने का पहले तरीका समझिए। हरे पत्तीदार सब्जियां, ग्रीन कलर की सब्जियां अगर आप खाएंगे, तो अगर आपकी सांस वास फूलती है तो आप समझ लीजिए कि आपका चक्र तो बहुत कमज़ोर है। खांसी है, सर्दी रहती है, चक्र बहुत कमज़ोर है। हार्ट के आसपास पेन फील होता है, यहाँ पर कोई परेशानी चल रही है, तो समझ लीजिए आपका ये चक्र कमज़ोर है। इसको मजबूत करने का तरीका, ग्रीन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, डब्बा बंद नहीं, कुदरती। ठीक है, आप ग्रीन चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करेंगे। जब आप ग्रीन चीज़ों का अधिक सेवन करेंगे तो ये चक्र मजबूत होने लग जाएगा। अब बात आती है इस चक्र को सीधा कैसे किया जाए अगर ये उल्टा हो गया है तो। नारियल मैंने आपको बताया था, किसी भी चक्र को सीधा करना है तो एक नारियल लेके आइए मार्केट से, छीला हुआ नहीं होना चाहिए। उसको आप नारियल को लाइए, छाती के पास रखिए, ऊपर रखिए, बीचों बीच यहाँ पर रखिए, बीचों बीच छाती के रखिए, और उसको क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज जब आप उसको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है, और कम से कम दुर्गा जी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने अल्लाह का नाम ले सकते हैं, अगर आप पंजाबी हैं, सिख हैं तो अपने वाहिगुरु का नाम ले सकते हैं, और हिंदू हैं तो महादेवी दुर्गा का नाम लीजिए। दुर्गा जी का नाम लेते हुए इसे आप, या राम जी का नाम लेते हुए इसे आप 9 बार घुमा दीजिए। पकड़ के नारियल को रख के क्लॉकवाइज छाती के ऊपर रख के, हल्के दबा के नहीं, हल्का सा रख के उनका नाम लेके उसको 9 बार घुमा दीजिए। ये चक्र सीधा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आपको तो इसको आप, इस क्रिया को आप एक नारियल से एक ही बार करना है, बार बार नहीं। एक नारियल एक ही बार इस्तेमाल होता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं 7 चक्र के लिए एक ही नारियल इस्तेमाल कर लूँ तो नहीं होगा। करने को आप कर सकते हैं, रिज़ल्ट थोड़े बहुत दिख जाएंगे लेकिन अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो आपको, अगर 7 चक्र सीधे कर रहे हैं तो 7 नारियल इस्तेमाल करने होंगे। और इन नारियल का बाद में करना क्या है, या तो नदी में विसर्जित कर दीजिए या बहते पानी में डाल दीजिए। ये काम आप कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपका जो चक्र है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। इस चक्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से ख़राब होता है और कैसे इसको शुद्ध किया जाता है। और आगे दूसरी वीडियो में, इसके बाद वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो इसी के तत्व के बारे में होगा, वायु तत्व के बारे में, विशुद्धि चक्र। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।